हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और इजी स्टेप लर्न टू कंप्यूटर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से बोनस शीट के बारे में बात करेंगे। बोनस शीट हम एक्सेल में बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बोनस शीट बनाई जा रही है। अब सिस्टम में जहाँ भी आपके पास चार्जिंग स्टॉप बैटरी लेवल 81%। तो जहाँ भी आपके पास सिस्टम में आप का सिस्टम में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसको पावर बटन से ऑन कर लें। अब यहाँ पर आपको एक्सेल फाइल खोलने के मैंने बहुत तरह के तरीके बताए हैं। लगभग 3 मेथड्स मैंने बताए हैं। आप किसी से भी खोल लें अगर नया एक्सेल खोलना है तो। और अगर आपने फाइल सेव कर रखी है ऑलरेडी, तो प्लीज़ उस सेव फाइल को जहाँ भी वो है, डेस्कटॉप पे या जहाँ भी, बोनस शीट के नाम से आप वहाँ पर चले जाएं। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, मैंने तीनों तरीके बताए थे आपको एक्सेल खोलने के। रन डायलॉग में विंडो आर प्रेस करके जाके लिख के खोलने, सर्च विंडो में, या फिर मैंने एक फाइल क्रिएशन का भी तरीका बताया था, है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि नया एक्सेल खोलना था तो, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल सेव है तो आपका A1 में लिस्ट होगा, B1 में एम्प्लॉयज़ नेम होगा, C1 में सैलरी होगा, D1 में बोनस होगा, E1 में सैलरी प्लस बोनस और F1 में सैलरी प्लस बोनस। अब हमारा जो A1 में लिस्ट था उसके नीचे हमने सब सीरियल नंबर डाल लिए थे। हम लिस्ट की जगह सीरियल नंबर भी हेडिंग डाल सकते थे। जब हम 1 में हेडिंग डालते हैं, जैसे A1 में, तो A2 से मतलब डाउन एरो कर करके हम डाउन एरो किया, A2, A3, A4, A5, इसी तरीके से सीरियल नंबर देंगे। इसी तरह B1 में हमारा एम्प्लॉयज़ नेम था तो डाउन एरो करके B2। तो ये जो हमने एम्प्लॉयज़ नेम लिखा था B1 में, तो हम B2 में वहाँ पर एम्प्लॉयज़ नेम देना शुरू कर देंगे, डाउन एरो करके B2, B3, B4, B5, B6 सबके एम्प्लॉयज़ नेम दे देंगे। फिर हम इसी तरीके से कंट्रोल अप एरो करके राइट एरो करके C1 में आ जाएंगे जहाँ पे सैलरी लिखा है, और डाउन एरो करके C कॉलम में C2, C3, C4, 5, C6 सबका सैलरी दे देंगे। फिर मैंने D1 कंट्रोल अप एरो करके D1 C1 पे आएंगे, और स्टार्टिंग सेल पे आता है कंट्रोल अप एरो करने से कर्सर, राइट एरो करके D1 पे आए हम लोग, बोनस हेडिंग है, D2 में हमने बोनस दिया है। तो ये बोनस कैसे निकाला, इक्वल, ध्यान से सुनिएगा, इक्वल इफ, IF इफ लेफ्ट पेरेंट पे लिखा है हमने C2 C2, फिर हमने लिखा था लेस देन 20,000, कॉमा 2,000, कॉमा 0, ठीक है, राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। ये हमने बोनस इसी तरीके से निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर D3 में आ जाएंगे, और D3 में इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट, और लेफ्ट पेरेंट करने के बाद देंगे यहाँ पर C3, फिर उसके बाद लेस देन जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम देते थे 30,000, सॉरी, लेस इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट C3 में जो भी है, तो C3 के बाद है में जो भी है लेस देन, फिर यहाँ पर देंगे 3,000, ध्यान से सुनिएगा, 3,000, कॉमा, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। यानी कि हर फॉर्मूले से पहले आपका इक्वल लगेगा और हर फॉर्मूले के बाद कंट्रोल एंटर होगा, तभी आप जो है उसका बोनस निकाल सकते हैं। यानी इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट, फिर जो जिसमें आपका सैलरी है वो कॉलम देना है आपको, फिर कितना कम से कम इससे कम हो तो ये इस बोनस मिले, वरना ना मिले। यानी मान लीजिए कि अगर कम से कम, हम यहाँ पे ग्रेटर देन भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेस देन हमने लिया है, वैसे ग्रेटर देन भी दे सकते हैं। ग्रेटर देन देके जितना बोनस देना है वो, जैसे हमने ऊपर 2,000 दिया, 3,000, कॉमा करके फिर 0, फिर कॉमा करके कॉमा करके 0, फिर राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर। इसी तरीके से आप बोनस निकालिए। एक बार और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, नहीं समझ में आया हो
तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं कोई बात नहीं, फिर से मैं बता देती हूँ। D4 में निकाल रहे हैं हम, तो इक्वल अब यहाँ पे लेंगे इक्वल इफ़ लेफ्ट पेरेंट C4 के बाद हमने यहाँ पे दिया है C4 लेस देन, फिर यहाँ पर दिया है मैंने 5000, कितना 5000 बोनस है, कॉमा करके 0, फिर राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर, इस तरीके से निकालिए। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम लोग कंट्रोल अप एरो करके सब कैसे निकाल लीजिए बोनस, कंट्रोल अप एरो करके आ जाएंगे D1 पर जहाँ बोनस था, राइट एरो करके E1 पर। E1 में क्या सैलरी प्लस बोनस है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे E2 डाउन एरो करके E2 यहाँ निकालिए, इक्वल C2 प्लस D2 कंट्रोल एंटर, फिर इसी तरह इक्वल C3 प्लस D3 कंट्रोल एंटर, फिर डाउन एरो करके E4 में इक्वल C4 प्लस D4 कंट्रोल एंटर। इसी तरीके से सैलरी और बोनस निकाल लीजिए। अब एक लास्ट सैलरी और बोनस रह गया है F में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, उसके बारे में मुझे आपको बताना है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ समझना है तो ज़रूर पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। Send